अगर किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो और आपका अगर किसी ने दिल दुखाया है, या आप अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह पा रहे हो, या आप अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हो, तो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान आपको हमेशा के लिए खुश रहना सिखा देगा। ये श्रीमद् भगवत गीता आपको जिंदगी की हर जंग जीतना सिखा देगा, कामयाबी को हासिल करना सिखा देगा। जब आपको ये लगे कि ये दुनिया बहुत मतलबी है और कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, सब बस अपने स्वार्थ, अपने खुद के लिए जी रही है, तो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान ऐसे वक्त में आपको हौसला देता है, आपको सही राह दिखाता है, आपको सही और गलत का अंतर समझाता है। ये बात तो पक्की है कि जो गीता का ज्ञान समझ लेता है वो अपनी हर समस्या, अपने हर दुख को आसानी से दूर कर सकता है। आज हम उस श्रीमद् भगवत गीता की 10 अद्भुत शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे, और मैं इस बात की पूरी गारंटी देती हूँ कि जो भी मनुष्य इन 10 शिक्षाओं को पूरे ध्यान से और अंत तक सुनेगा, वो अपनी हर परेशानी, अपने हर दुख, अपने हर कष्ट को बड़ी आसानी से दूर कर लेगा। उसे अपने जीवन में जो भी चाहिए वह उसे बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर लेगा। श्रीमद् भगवत गीता की पहली शिक्षा ये है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। जबकि ये शिक्षा सुनने में जितना आसान है, समझने में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है, या कह लो कि अन्याय होता है, या फिर हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है, तो हमें पूरी दुनिया ही गलत लगने लगती है। यहाँ तक कि ये जीवन भी हमें गलत लगने लगता है। हम ये भूल जाते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये भी सत्य है कि जब कोई दुख हमारी जिंदगी में आता है, तो वो हमें जिंदगी को जीने का सबक सिखाती है और हमें मजबूत बनाती है। और जब कोई अपना हमें चोट पहुंचाता है, हमारा दिल दुखाता है, तो हमारी आंखें खुलती हैं कि हाँ, इस इंसान के लिए मर रहे थे जिसे हमारी कोई परवाह ही नहीं है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे एक छोटे बच्चे को उसकी माँ कड़वी दवाई पिलाती है, वो कड़वी दवाई उस बच्चे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन वही कड़वी दवा उसकी बीमारी को खत्म करती है। सच तो ये है कि इस दुनिया में हर इंसान उसी को सच मान के जीता है जितना उसकी समझ में है, या कहना कि जितना उसे दिखाया या सुनाया जाता है। परंतु आप किसी की सच्चाई तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपकी जिंदगी में कोई दुख परेशानी नहीं आती। जब तक लोगों का आपसे काम निकलता है, अपना स्वार्थ पूरा होता है, तब तक दुनिया आपका साथ बहुत अच्छे से चलती है। परंतु जिस दिन लोगों को आपसे अपना फायदा मिलना बंद हो जाता है, तब आपको उनकी असली चेहरा दिखाई देता है, जो आपको बहुत प्यारे चोट पहुंचाता है। अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना ही होगा कि ये इंसान ऐसा निकलेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैंने क्या क्या नहीं किया इस इंसान के लिए, मैंने इसे तो अपना माना था, पर ये ऐसा निकलेगा इसकी मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी। अगर देखा जाए तो आजकल हर इंसान नकाब लगा के घूमता है। आप तब तक किसी इंसान की सच्चाई नहीं जान सकते जब तक वो आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। इसलिए ही कहा जाता है कि अगर कोई आपको चोट पहुंचाए तो वो भी आपके लिए अच्छा ही होता है, क्योंकि उस इंसान की वजह से आप अपने जीवन में हर मुश्किल से लड़ना सीख जाते हैं, जीवन में आगे बढ़ना सीख जाते हैं। क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा सुख में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अगर उनकी अपनी जिंदगी में थोड़ा सा भी दुख आ जाता है तो वह उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन जो इंसान दुखों से लड़ता आया है, जिसने अपनी जिंदगी में अपनों के द्वारा बुरे व्यवहार को सहन किया हो, ऐसे इंसान को अपने जीवन में चाहे कितनी भी दुख आ जाए उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और जो इंसान अपने जीवन में चोट नहीं सहता, वो कभी महान इंसान नहीं बन सकता, वो कभी किसी बड़ी कामयाबी को हासिल नहीं कर सकता। इसलिए जब भी आपके जीवन में कोई दुख आए, परेशानी आए, बुरा वक्त आए, तो एक बात हमेशा याद रखना, वो ईश्वर आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है कि आप जिंदगी की किसी बड़ी मंजिल को हासिल करने वाले हैं।
श्रीमद् भागवत गीता की दूसरी शिक्षा ये है कि अगर आप किसी को बार बार माफ कर रहे हैं तो आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। वह आपकी जिंदगी को नष्ट कर देगा। पांडवों और कौरवों के बीच जो महाभारत का युद्ध हुआ, उसका मूल कारण यही था कि दुर्योधन बार बार पांडवों के साथ गलत करता था और युधिष्ठिर उसे हर बार क्षमा कर देते थे। और उसी का नतीजा ये हुआ कि महाभारत जैसा महासंग्राम उन्हें करना पड़ा। यहाँ तक कि ना जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को मारने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी युधिष्ठिर दुर्योधन को माफ कर देते थे। अगर यही गलती आप भी अपने जीवन में करेंगे, अगर आप किसी की बड़ी गलतियों को भी फ्री में माफ कर देंगे तो आपको चोट पहुंचाना वो अपना हक समझ लेते हैं। आप किसी को अगर ये सोच के माफ कर देते हैं कि अब वो बदल जाएगा, कि अब वो सुधर जाएगा, लेकिन आपकी माफी उसे और ज्यादा बिगाड़ देती है। वो आपके साथ और भी ज्यादा गलत करने लगता है, क्योंकि जिंदगी में बहुत सी गलतियाँ ऐसी होती हैं जिसकी कोई माफी नहीं होती है। अगर कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो उसकी कोई माफी नहीं है। अगर कोई आपकी जिंदगी या आपके जीवन को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है तो ऐसे कामों की कोई माफी नहीं होती। लेकिन अगर आप ऐसी चीजों के लिए भी लोगों को माफ कर दोगे तो ये बात हमेशा याद रखना कि एक दिन वो आपकी माफी आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। श्रीमद् भागवत गीता की तीसरी शिक्षा ये है कि झूठे और गलत लोगों के सामने अपनी अच्छाई साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने ये तो देखा ही होगा कि जो इंसान दुनिया में अच्छा होता है उसे ज्यादा परीक्षा देनी पड़ती है, बल्कि झूठे लोगों को ज्यादा परीक्षा नहीं देनी पड़ती। जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें अपने जीवन में ज्यादा दुख सहना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोग बार बार आपकी अच्छाई का सबूत मांगते हैं। अगर आप अच्छे हो तो ये आपको सहना पड़ेगा, अगर आप अच्छे हो तो हमारी बात आपको माननी ही पड़ेगी। जब दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों के साथ छल कपट करके जुआ खेल रहे थे, तब उस समय युधिष्ठिर चुपचाप सब सहते रहा। उन्होंने छल कपट करके पांचों भाइयों को जुआ में लगा दिया, यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी जुआ में लगा दिया। और वो दुर्योधन द्रौपदी का बड़ी सभा में अपमान करने लगा, उसे निवस्त करने का प्रयास करने लगा। लेकिन ये सब पांडव चुपचाप सब सहते रहे। उन्हें लगा हमें तो धर्म का पालन करना है, इस सभा में हमारे बड़े बैठे हैं, हमें तो सत्य का पालन करना है। जो लोग सिर्फ छल कपट से जी रहे हैं उनके सामने कोई जरूरत नहीं है कि आप सच्चाई से चले या उन्हें ये दिखाएं कि आप कितने बड़े धर्मात्मा हैं। सच बोलना पुण्य सिर्फ तभी होता है जब उससे किसी का भला हो, और झूठ बोलना पाप सिर्फ तभी होता है किसी का बुरा हो। अगर आपके झूठ से लोगों की भलाई होती है, किसी का दिल प्रसन्न होता है, तो वो झूठ पाप नहीं पुण्य है। लेकिन अगर आपकी सच से किसी के दिल को चोट पहुंचती है तो वो भी सच पुण्य नहीं पाप है। इसलिए जो इंसान आपके साथ गलत करता है, जो इंसान हमेशा आपके साथ छल कपट करता है, आपको दुख देता है, आपको नुकसान पहुंचाता है, ऐसे लोगों के सामने अपनी अच्छाई साबित करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। चौथी शिक्षा ये है कि किसी भी दुष्ट बुरे इंसान के साथ आप चाहे कितनी भी अच्छाई कर लो, उसकी भलाई कर लो, परंतु वह इंसान आपको हमेशा नुकसान ही पहुंचाएगा। वो कहते हैं ना कि बुरा इंसान कभी भी अपनी फितरत को नहीं छोड़ सकता। जब आपको पता हो कि सामने वाला इंसान हमेशा आपको दुखी करता है, आपको चोट पहुंचाता है, आपके साथ गलत करता है, और आप ये सोचते हैं कि वो चाहे कैसा भी चले लेकिन मुझे अच्छा ही चलना है, आपकी यही गलती आपको बहुत दुख देती है। जब आपके साथ कोई गलत चले, आपको कोई जरूरत नहीं है कि उसके साथ अच्छा चलने की। आप उस इंसान के साथ ना बुरा चले ना अच्छा चलो, बस उस इंसान से अपनी दूरी बना लो। इस दुनिया में सहने वालों को समझदार नहीं बेवकूफ समझा जाता है या फिर डरपोक समझा जाता है। जो इंसान अपने लिए आवाज नहीं उठाता, जो इंसान अपने हक के लिए लड़ाई नहीं करता, अपने साथ होने वाले गलत के आगे खड़ा नहीं होता, ऐसे लोगों को दुनिया कुचल देती है। और अगर आपको लगता है कि अगर हम चुपचाप सहते रहेंगे तो लोगों की नजर में आप अच्छे बन जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि
अब जमाना बदल गया है, लोग बदल गए हैं। आज के जमाने में जो जितना सहता है लोग उसे और दबाते हैं। आप उस इंसान से दूरी बना लें या आप उसका विरोध करें। श्रीमद् भागवत गीता की छठी शिक्षा ये है कि अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां आए, दुख आए तो घबराना नहीं, क्योंकि दुख और सुख हर इंसान के जीवन में मौसम की तरह आते हैं। उससे कोई नहीं बचकर रह सकता, तो उससे परेशान होने के बजाय उस परेशानी का सामना किया जाए। हमें श्री कृष्ण जी के द्वारा दिए गए श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान को समझना चाहिए। ये संसार परिवर्तनशील है। जैसे सुख हमेशा नहीं रहता, ऐसे ही दुख भी हमेशा नहीं रहने वाला। यहाँ सब कुछ बदलता रहता है और हमेशा बदलता ही रहेगा। तो चिंता किस बात की कि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसे कोई परेशानी ना हो। आप ना दुख को रोक सकते हैं न सुख को। बस गीता के इस ज्ञान को सुनकर जीवन की सच्चाई को समझ सकते हैं कि इन सब पर आपको कोई कंट्रोल नहीं है। जो भी इस संसार में आया है वो जाएगा ही। तो दुखी होने से और रोने से अच्छा है कि जिंदगी को खुश होकर जिया जाए, और खुश होना दुखी होने से हमेशा बेहतर उपाय होता है। श्रीमद् भागवत गीता की सातवीं शिक्षा ये है कि अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों के संग में रहता है तो एक दिन वो भी बर्बाद हो जाएगा। महाभारत का एक पात्र है कर्ण, जो वास्तविकता में पांडवों का बड़ा भाई था, लेकिन उसने दुर्योधन से मित्रता कर ली। जबकि कर्ण दानवीर था, धर्म और अधर्म के बारे में जानते थे, वह सत्य को भी समझते थे, परंतु फिर भी एक पापी इंसान की संगत में रहने के कारण उसका अंत हो गया। यही एक अच्छा इंसान जब बुरे लोगों की संगत करता है तो चाहे वो खुद कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उन गलत लोगों का पाप उसे भी भोगना पड़ता है। उनके साथ रहने की वजह से उसका जीवन नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता की आठवीं शिक्षा ये है कि प्यार और भावनाओं के रिश्ते सिर्फ उनसे बनाने चाहिए जिनको आपके प्यार और भावनाओं की कदर हो, जिनको आपके प्रेम और भावनाओं का मूल्य पता हो। जब आप ऐसे इंसान को बहुत इम्पोर्टेंस देते हो जिसे आपकी कोई कदर नहीं है, तो उस इंसान से आपके आंसुओं के सिवा आपको कुछ प्राप्त नहीं होता। अगर ये झूठ है तो कभी अपनी जिंदगी में इसे आजमा कर देखना। याद रखना, किसी गलत इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहो। आप अकेले रहकर तब उतना दुखी नहीं हो सकते जितना कि एक गलत रिश्ते से जुड़कर आपको दुख मिलता है। वैसे अगर देखा जाए तो आजकल कोई किसी की कदर नहीं करता, कोई किसी को प्यार नहीं करता। इसलिए जिसे भी आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खास बनाओ तो उसमें जल्दबाजी मत करना। थोड़ा समय लेना, थोड़ा उस रिश्ते को समझने की कोशिश करना, उसके बाद ही उस इंसान को अहमियत देना। अगर एक तरफ देखा जाए तो किसी को वैल्यू देना गलत नहीं है, लेकिन जब वो प्यार और आपको वैल्यू देना आपको तकलीफ देने लगे तो ऐसे रिश्ते से आपका पीछे हट जाना ही ठीक रहता है। श्रीमद् भागवत गीता की 9वीं शिक्षा ये है कि जिस इंसान को दुख और सुख में कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात अगर उस इंसान के जीवन में दुख आता है तो वह दुखी नहीं होता, और अगर सुख आता है तो वह सुखी नहीं होता, तो वह दुनिया की हर समस्या को पार कर जाता है, कभी भी परेशान नहीं होता, हमेशा एक सा रहता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय हैं। जो लोग थोड़ी थोड़ी बात पे दुखी हो जाते हैं, थोड़ी सी खुशी आते ही फूलने लगते हैं, ऐसे लोग मुझे प्रिय नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि खुद को कभी इतना भी हल्का नहीं बनाना चाहिए कि आपके जीवन में कोई छोटा सा दुख आकर आपको हिला के रख दे। एक छोटी सी खुशी आ जाए तो इंसान का दिमाग ही घूम जाए। ऐसे लोगों पे कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि उनको पता होता है कि आज ये दुखी है तो हमारे पास आया है, और जब इसका अच्छा समय आता है तो ये हमसे कोई मतलब ही नहीं रखता है। जब भी जिंदगी में दुख आए तो एक समझदार इंसान उससे घबराता नहीं है, बल्कि उसे समय की नियति समझकर एकदम शांत रहता है और अपनी परेशानियों का हल ढूंढकर उसे बाहर निकल आता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं कि तुम समता से तो धारण करो, मन के ठहराव को लाना सीखो, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी, अन्यथा तुम्हारी जिंदगी में दुख और असफलता ही आते रहेंगे।
श्रीमद् भागवत गीता की 10वीं शिक्षा ये है कि जो मनुष्य अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को ज्ञान और समझ के साथ नहीं करता, उसके जीवन में दुख, असफलता और परेशानियां ही आती हैं। अर्जुन जब श्री कृष्ण से कहने लगे कि युद्ध में इतने लोगों की हत्या करने से तो अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं, भिक्षा मांगकर खा लूं, तो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि इन अधर्मियों को धरती पर ना जाने कितना अत्याचार और पाप करेंगे अगर तुमने इसका सर्वनाश नहीं किया। इनके साथ युद्ध करके उस पाप को समाप्त कर दो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो काम आपको नहीं करना होता है, आप अगर उस काम में लग जाते हैं तो आपको उसमें सफलता नहीं बल्कि हार का सामना करना पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन जिंदगी में सफलता नहीं मिलती, आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए बार बार श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के ये उपदेश दे रहे हैं कि तू अपने कर्तव्य को पहचान, अपने कर्म को पहचान। यही शिक्षा हर मनुष्य के लिए है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे लिए जिंदगी में क्या सही है, वही हमें करना है। जो दुनिया कर रही है हो सकता है वो आपके लिए सही ना हो, क्योंकि हर इंसान की मंजिल अलग है और हर इंसान के रास्ते अलग हैं। इसलिए आप अपने जीवन में जो भी कर्म करो, उस कर्म के बारे में आपको पूरी समझ होनी चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ शिक्षा मिली हो, कुछ ज्ञान मिला हो, कुछ सुकून मिला हो, या कह लो कि कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक अर्थात पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।